आज हम बनाएंगे मूली के पत्ते की सब्जी। इसके लिए ना मैं मूली सिर्फ पत्ते ही यूज करूंगी, मूली का यूज मैं नहीं करूंगी। मूली का मैं पराठा वगैरह बनाऊंगी। ठीक है, ये सारे निकाल लिए मैंने। मेरे पास में 3 बड़ी मूली थी। ठीक है, अभी ये ऐसे बंच में। चलिए मैं आपको इसको धो के दिखाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें जो मुझसे बोल रहे हैं कि आप कभी सब्जी धो के नहीं दिखाते हो, तो मैं दिखाती हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे बर्तन में पानी डाल के नहीं धोती हूँ, मैं रनिंग वाटर से धोती हूँ। तो चलिए मैं आज दिखाती हूँ। भाजी मैं बहुत अच्छे से धोती हूँ, बाकी सब तो नॉर्मली धुलता है, लेकिन इसको मैं बताती हूँ मैं कैसे धोती हूँ। ये देखिए, मैं जनरली पत्ते की सब्जियों को, लेकिन मैं सिंक में कोई सब्जी नहीं रखती हूँ, क्योंकि सिंक मेरे लिए वो जगह होती है जहाँ पे हम हमारे गंदे बर्तन भी रखते हैं। तो मैं सब्जियां वगैरह या कुछ भी सिंक में टच नहीं कराती हूँ, इसलिए मैं पकड़ के रखती हूँ। ठीक है, और वो यहाँ पे जो लगाने की जाली आती है ना, वो भी मैं यूज नहीं करती हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसको 1 से 2 मिनट ना हम इस तरीके से करेंगे ताकि इसमें से सारी जो मिट्टी है वो अच्छे से निकल जाए। ठीक है, ये देखिए, मैं एक एक पत्ते को भी क्लीन कर लेती हूँ इसी टाइप से। और क्लीन का मतलब ये नहीं कि हाथ से रगड़ रगड़ के कर रही हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये बस मेरे को पत्ते ऐसे दिखाने होते हैं। ठीक है, पत्ते को ये देखिए, एक एक पत्ते को मैं पानी से, और ऐसा नहीं है कि 2 किलो भाजी है तो मैं मतलब एक एक पत्ते को करूंगी। मैं ऐसे ही बंच उठा के फिर काफी देर तक, मतलब अगर आपने 30-40 सेकंड भी रख लिया ना तो उसकी मिट्टी निकल जाएगी। अब ये जो पत्ती गिर गई है वो मैं यूज नहीं करती हूँ। ठीक है, चलिए इसका अब मैं बाकी भी धो लूं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, अब जैसे ये एक एक पत्ती अलग अलग है, तो ये देखिए मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये तकरीबन 30 सेकंड तक मैं पानी के नीचे रखती ही हूँ। तो ये आपकी कैसी भी पत्ती निकल जाएगी, कैसी भी मिट्टी आपकी उसमें निकल जाएगी। चलिए मैं बाकी सब भी धो लेती हूँ, फिर मैं आपसे अगेन मिलती हूँ। ये देखिए, ये इसको मैं रख दूंगी। 10 मिनट में इसका पूरा पानी निथर जाएगा और फिर मैं इसको कट करने के लिए तैयार करूंगी। अब देखिए, अब हम कैसे छांटेंगे। ये वाला पत्ता, इसमें कहीं कोई छेद नहीं है, ये सही है। इसकी ये डंठल का भी मैं यूज करूंगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये पत्ता, इसमें ये वाला पत्ता खराब है, लेकिन ये पूरा खराब नहीं है, है ना, पूरा ये ठीक पत्ते हैं। सिर्फ एक में वो लग रहा है, तो मैं एक को निकाल दूंगी। कई पत्ते पूरे ही खराब होते हैं, तो 1 मिनट में छांट के दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये पत्ते में छोटे छोटे छेद हैं। ठीक है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम छांट लेंगे। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि मूली के पत्ते को छांटने में बहुत टाइम लगता है, एक सरसरी निगाह आपको मारनी पड़ती है। पर अगर हम वहां से ही अच्छे लेके आ रहे ना पत्ते, तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं फंसती है। और ऐसा नहीं है कि मैं इसके मोटे पत्ते का यूज नहीं करती हूँ, मैं इसके सारे पत्ते का यूज करती हूँ। एक सब्जी बनती है जो इसके सिर्फ ऐसे नरम पत्तों का यूज करके ही बनती है, और ये वाले पत्ते फेंक दिए जाते हैं, लेकिन मैं पूरा यूज करती हूँ। क्योंकि नहीं तो हम कितना लेके आएंगे ना, कितनी भी सब्जी में जो बारीक पत्ते होते हैं उसको वो बहुत कम निकलते हैं। मैं क्या करती हूँ, इन बारीक पत्तों को रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसको सब्जी में मिला रही हूँ, मैं भी नहीं मिलाऊंगी। ये बारीक पत्ते में रखूंगी और इसको हम मूली के पराठे में मिलाते हैं, बहुत टेस्ट बनते हैं। अब इसको मैं, ये देखिए, यहाँ का ये जो शुरू का हिस्सा है, तकरीबन 1-1.5 इंच का जो हिस्सा है, वो मैं काट दूंगी। ठीक है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। और अब ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे मैं बारीक काटूंगी। ये देखिए, ठीक है, स्टेम को बारीक काटेंगे। जब तक स्टेम है तब तक आप पत्तों को नहीं छुइए। मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने ना ये काटना बंद किया है, मतलब मैं आप शुरू से नहीं दिखाती हूँ। तो कुछ लोगों ने मुझसे बोला है कि आप ना हमको जो पहले वीडियो बनाते थे उसी हिसाब से बनाइए, वो हमको बहुत अच्छा लगता है बिगिनर्स के हिसाब से।
और मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि मेरा ना, जो लोग बोलते हैं लंबे वीडियो हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो देख नहीं रहे हैं, वो सिर्फ कमेंट कर रहे हैं। जो मैं यहाँ सिखाने के लिए आई हूँ, ठीक है, और जो सीख रहे हैं ना उनको ये सब चाहिए। उन्होंने मुझे कमेंट भी किया है, तो किसी किसी वीडियो में आपको दिख भी जाएंगे वो कमेंट, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से हम ये बारीक ही काट लेंगे, ठीक है। ये देखिए, चलिए ये पूरे काट लूं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं इसमें, ये देखिए सूप का चम्मच है ये सिंपल, इसका 1 चम्मच मैं डालूंगी तेल। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा और थोड़ा ज़्यादा सा लहसुन। लहसुन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालते हैं, क्योंकि ये ड्राई काइंड ऑफ सब्जी रहती है, थोड़ा ड्राई तरफ ज़्यादा जाती है। तो जो सब्जियां ड्राई तरफ जाती है ना, उसमें अगर आप लहसुन और मिर्च थोड़ी ज़्यादा कर देना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, ठीक है। तो पहले मैं इसको, क्योंकि हम तेल का बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, तो आप लहसुन को थोड़ा पकने का टाइम दीजिए, क्योंकि अगर हमें ज़्यादा तेल किया तो कुछ नहीं होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर कम तेल किया है ना, तो थोड़ा सा लहसुन को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। हमें ब्राउन नहीं करना है, पर हमें थोड़ा पकाना है। फिर इसके बाद में मेरे पास में कुछ, हम लोगों के सभी के घर में होता है, सब मिर्चियाँ आती हैं और सूख जाती हैं ना रखे रखे, तो ये भी मैं यहाँ डाल दूंगी। ये सूखी मिर्च है, ठीक है। ये सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर ऐड ऑन करते हैं और कुछ नहीं करते। इसके बाद मैंने डाल देना है पत्तियाँ मूली की, और इसमें मैं सिर्फ ये पत्ती से ही बनेगी। और थोड़ा सा एक आध चीज़ और डालूंगी, क्योंकि ये कई तरह से बनती हैं। अभी तो मैं सिर्फ पत्ती वाली ही बना रही हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे आपको बाकी भी बताएंगे। ये देखिए, ठीक है। और इसको हल्का सा नीचे से ऊपर करेंगे, हल्का सा, क्योंकि नहीं तो वो हमारा जो लहसुन है ना और मिर्च है वो जल जाएगा। ये देखिए, ठीक है। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी साइड भी है, क्योंकि इसमें तेल बहुत नाम मात्र का, बहुत नाम मात्र का। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा टमाटर भी डालूंगी, एक मीडियम साइज या 2 स्मॉल साइज के आप टमाटर डालें। लेकिन अभी हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि ये जो पत्तियां हैं वो थोड़ा नीचे जम जाए। और हाँ, एक चीज़, हमको इसका पानी ड्राई करना है, लेकिन बहुत ड्राई नहीं करना है कि मतलब आपने सुबह धो के रख दिया और शाम बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपने किया, सपोज हो गया आपसे कि नहीं बना पाए सुबह, तो आप एक काम कीजिए, ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, ठीक है। ये 1/4 गिलास है। नहीं तो देखिए कैसा है, ये मूली की सब्जी में ना, अपना मूली की सब्जी के जो मूली के पत्ते की जो सब्जी होती है ना, या मूली के पत्ते जो होते हैं ना, उसमें अपना मॉइस्चर नहीं होता है, ठीक है। तो ये श्रिंक होंगे, लेकिन थोड़ा सा नीचे जलने का भी डर रह सकता है। ऐसे अंजुल में लीजिए, और ये देखिए 2 अंजुल पानी आप सींच दीजिए। मेरा ज़्यादा नहीं, मैंने 4 अंगुल डाला है। तो आप, अगर आप सुबह से शाम वाला हिसाब बना रहे हैं, तो आप इसमें, जैसे मेरा हुआ है, मेरा तो है इसमें, खैर मैंने अभी धोया है तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन आप, यही मैंने आज सिर्फ धो के दिखाया है कि मतलब डाल के दिखाया है कि आप इसको बेखौफ डालिए। मैंने खुद भी डाला है, जबकि मेरे जो मूली के पत्ते हैं उसमें पानी पूरी तरीके से सूखा नहीं था, ठीक है। अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ, ठीक है। और 2 मिनट बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, अब ये काफ़ी हद तक मतलब श्रिंक हो गई है,
अब ये वापस से ड्राई हो गई है। अब हम बार बार पानी नहीं डालेंगे। देखिए मैंने इसमें एक ऐसा होल बना लिया है, ठीक है। इस पे मैं डालूंगी टमाटर और इस टमाटर को ऊपर से ढक दूंगी ताकि ये जल्दी गल जाए, ठीक है। ये देखिए, और इस दौरान मेरी जो गैस रहेगी वो सिम पर रहेगी। अब मैं इसमें डालूंगी मिर्च, सूखी मिर्च, मतलब उसका कुछ खास है नहीं, या तो आप इसमें हरी मिर्च डालें और नहीं तो लाल मिर्च डाल दें। और लाल मिर्च को थोड़ा तेज रखें, ठीक है। आप हल्दी ऑप्शनल है, लेकिन मेरे घर में चूंकि डलती है तो मैंने एक पिंच भर हल्दी डाली है, ठीक है। मतलब एक आदत के तहत। और मेरे पास ना खड़ा धनिया नहीं है। अगर आपके पास खड़ा धनिया हो तो इसमें थोड़ा सा खड़ा धनिया भी डालें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है वो। पर अब मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं धनिया पाउडर डाल दूँगी, मैं खड़े धनिया को धनिया पाउडर से रिप्लेस नहीं करना है। फिर जैसा मैं बना रही हूँ वैसे ही कीजिए, अगर आपके पास में खड़ा धनिया नहीं है तो। इसको मैंने लिया और अब इसको भी मैं ढक के रख दूंगी 2 मिनट के लिए। ये देखिए 2-3 मिनट हो गए। अब इससे क्या हुआ कि जो इस तरीके से जो हम करते हैं ना, उससे क्या होता है कि ये जो ये रहता है ना मसाला, ये भी भपा टाइप का जाता है, ठीक है। और ये देखिए अब हमको, और इस सब्जी को प्लीज़ कभी भी तेज आंच में नहीं पकाना है। ये सिम पे ही पकेगी, भले ही आप दूसरा काम करते जाएं, इसको पकाते जाएं, ठीक है। ये देखिए, और अब हमको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो मॉइस्चर है उसको टमाटर से मिल रहा है। और ये भाजी, इसको थोड़ा टाइम लगता है पकने के लिए। जो हमारे मेथी या पालक रहती ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा टाइम गेनिंग है ये सब्ज़ी, ठीक है। ये देखिए अब इसको सिर्फ पकेगा ये, क्योंकि मैंने मैश इसलिए कर रही हूँ, आप देखिए मैं टमाटर को ज़्यादा खोंत रही हूँ। उसका कारण ये है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसका मॉइस्चर, टमाटर का मॉइस्चर और इसकी सब्ज़ी में, ठीक है। इसमें ऊपर से पानी वगैरह मत डालें आप। जितना पानी हमको 2 या 3 अंजुल डालना था वो हमने शुरू में डाल लिया। अब ये ऐसे ही पकेगी, ठीक है। चलिए ये अब वापस से मैं ढक देती हूँ और पकने का वेट करती हूँ। अब सिर्फ चलाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो अब ये पूरी सब्ज़ी बनने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये मेरी सब्ज़ी एकदम बन के तैयार हो गई है। अब आप इसे रोटी के साथ, सबसे अच्छी तो ये लगेगी दाल चावल और ये वाली सब्ज़ी, नहीं तो आप ज्वार की जो रोटी होती है ना उसके साथ खाएं, बाजरे की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब इसे आप भी अपने घर पे बना के एंजॉय कीजिएगा। बाय।